और इस वक्त अखिलेश यादव बातचीत कर रहे हैं मीडिया से। हम आपको दिखाते हैं, देख सकते हैं आपकी तमाम लोग समाजवादी पार्टी में ज्वाइनिंग कर रहे हैं और इस मौके पर अखिलेश यादव की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अंबिका चौधरी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं और इस मौके पर अखिलेश यादव वहां पर मीडिया को बता रहे थे, ब्रीफ कर रहे थे। समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं परमादरणीय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा। और ये यहाँ पर समाज श्री सिबतुल्ला अंसारी साहब समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं पूर्व विधायक जी का और इनके साथ जितने भी सहयोगी साथी आए हैं, जिनके पूर्व में प्रदेश के अध्यक्ष जी ने नाम पढ़े हैं, मैं सभी नेताओं का, कार्यकर्ताओं का समाजवादी पार्टी में स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जो चुनाव होने जा रहा है, आप सब लोगों के आ जाने के बाद न केवल पूर्वांचल में बल्कि पूरे प्रदेश में संदेश जाएगा कि आने वाले समय में एक बार फिर बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी बनाने जा रही है। तो यहां पर अखिलेश यादव को आपने सुना, अंबिका चौधरी को भी समाजवादी पार्टी में शामिल किया गया है। पहले भी वो समाजवादी पार्टी में रहे हैं, लेकिन बीच में समाजवादी पार्टी को छोड़कर वो चले गए थे। और आज आपको बताएं कि एक बार फिर समाजवादी पार्टी में उन्होंने वापसी की है। सिबतुल्ला अंसारी ने यहां पर समाजवादी पार्टी का दामन थामा है और आज उन्होंने सस्ता ली है समाजवादी पार्टी की। ऐसे में समाजवादी पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। अंबिका चौधरी ने इस मौके पर क्या कहा, सुनाते हैं आपको। हमारे सामने जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, उसके पूर्व अपनी एक बात जरूर आपसे कहना चाहता हूं कि एक अभिलाषा है मन में, बहुत उत्कट अभिलाषा है, जो प्रदेश के करोड़ों लोगों के दिल में है, वो मेरे मन में भी है। और आज उसी अभिलाषा को अपना संकल्प बनाना चाहता हूं कि 2022 में हम माननीय अखिलेश यादव जी को प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अंबिका चौधरी को, जो कि एक बार फिर समाजवादी पार्टी के कुनबे को मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी की उन्होंने सस्ता ली है। आज सिबतुल्ला अंसारी और अंबिका चौधरी ने समाजवादी पार्टी में ज्वाइनिंग दी है और अखिलेश यादव काफी आश्वस्त हैं कि उत्तर प्रदेश में जो 2022 का सियासी दंगल है, उससे पहले तमाम लोगों का पार्टी के आने से पार्टी काफी मजबूत होगी और 22 के दंगल में सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं बल्कि समूचे उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी कड़ी टक्कर लड़ेगी और जिसका फायदा समाजवादी पार्टी को होगा। इसका जिक्र उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अभी इनकी ज्वाइनिंग के बाद बातचीत में किया। उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि सिबतुल्ला अंसारी और अंबिका चौधरी एक बार फिर समाजवादी पार्टी के साथ आए हैं और इसका फायदा समाजवादी पार्टी को 2022 के सियासी दंगल में होगा। तो समाजवादी पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। अंबिका चौधरी भी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। अखिलेश यादव ने उनको सस्ता दिलाई है। मुख्तार के भाई भी एसपी में शामिल हुए हैं। और आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी लगातार नए नए लोगों को, छोटे छोटे दलों को और बाकी लोगों को साथ लेकर के जोड़ के 2022 के मिशन को फतेह करने के लिए आगे बढ़ रही है और इसी दिशा में यहां पर ये प्रयास किए जा रहे हैं। अलाउद्दीन बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। अलाउद्दीन, सिबतुल्ला अंसारी की ज्वाइनिंग हुई है, अंबिका चौधरी की ज्वाइनिंग हुई है, क्या माना जाए 22 के दंगल से पहले समाजवादी पार्टी का कुनबा मजबूत हो रहा है? अलाउद्दीन से हमारा संपर्क यहां पर नहीं हो पा रहा है, उनसे हम संपर्क करने की कोशिश करते हैं। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, लखनऊ में शिवपाल यादव से मिले हैं चंद्रशेखर। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने मुलाकात की है
शिवपाल यादव के आवास पर मुलाकात हुई है। 2022 में होने वाले चुनाव पर चर्चा हुई है। तो लखनऊ में शिवपाल सिंह यादव से चंद्रशेखर मिले हैं। ये यहां पर इस वक्त की बड़ी खबर। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने मुलाकात की है। शिवपाल यादव के आवास पर यह मुलाकात हुई है। – 2022 में होने वाले चुनाव पर दोनों के बीच में चर्चा हुई है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने यहां पर मुलाकात की। शिवपाल यादव के आवास पर मुलाकात हुई है। तस्वीर इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से। और बातचीत करने के लिए अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अलाउद्दीन, 22 के दंगल से पहले नए नए समीकरण बन रहे हैं। कोई कहीं वापसी कर रहा है तो कोई कहीं नए समीकरणों के साथ सियासत कर रहा है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। संभावनाएं जो हैं उत्तर प्रदेश के जो चुनाव को लेकर के आगे बढ़ती जा रही है। अब क्योंकि इलेक्शंस के ऐलान में बमुश्किल 4 से 4.5 महीने का वक्त बचा हुआ है, तो ऐसे में तमाम संभावनाओं और विकल्पों पर बातचीत हो रही है। उसी सिलसिले में ये पूरी मुलाकात हुई भी है और इस मुलाकात का जो लबोलुआब है उसमें चुनाव को लेकर के ही बातचीत हुई है और खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उनकी पकड़ है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर के ही बातचीत हुई है। हालांकि अभी भी संभावनाएं सारी खुली हुई हैं। कल ही उन्होंने बातचीत के दौरान कहा था कि अगर उनका जो विकल्प होगा ज्यादा बेहतर उन लोगों का वो समाजवादी पार्टी के साथ होगा, लेकिन कल की मुलाकात को भी हल्के में नहीं लिया सकता है, क्योंकि आगामी चुनाव को लेकर के इस तरह की मुलाकातों पर ही डिपेंड करेगा कि छोटी छोटी जो पार्टियां हैं और उन पार्टियों का रुख किस तरह का होगा। क्योंकि विधानसभा के इलेक्शन में 2000, 3000 और 5000 वोट बैंक भी काफी मायने रखता है। इतने वोट बैंक का भी इधर उधर से खिसकना कई सारी सियासी पार्टियों के लिए जीत हार में बहुत अहम रोल अदा करता है। तो कल की मुलाकात जो हुई है पूरी, वो मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में अगर समाजवादी पार्टी के साथ उनकी कोई बात नहीं हो पाती है तो इस तरह के विकल्प वो खोल करके रखेंगे। हाँ बिल्कुल अलाउद्दीन, लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि आज जिस तरीके से हमने देखा कि अंबिका चौधरी की वापसी हुई है, सिफतुल्लाह अंसारी की एंट्री हुई है, ऐसे में क्या माना जाए कुछ और समीकरण भी बनाने की कोशिश की जा रही है पूर्वांचल की बेल्ट में? जी हाँ, बिल्कुल। जिस बात को अखिलेश यादव लगातार कहते रहे हैं कि वो छोटी पार्टियों के साथ मिलकर के ही इस चुनाव में आगे बढ़ेंगे, बड़े पार्टियों के साथ उनका जो एक्सपीरियंस था वो बेहतर नहीं था। हालांकि तमाम लोग उनकी पार्टी में थे। इससे पहले 2007 के इलेक्शन में सिफतुल्लाह उनकी पार्टी से भी विधायक रहे हैं और एक बार वो खुद कौमी एकता दल जब उन्होंने पार्टी बनाई थी तब विधायक रहे हैं। तो अंबिका चौधरी सन 1983 से लेकर के 2017 के इलेक्शन तक कोई बिल्कुल अलाउद्दीन, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे, आप नजर बना के रखिए। तो अलाउद्दीन हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। बीएचयू ने अब हिंदू धर्म को एकेडमिक स्वरूप देने की तैयारी कर ली है। आर्ट डिपार्टमेंट के भारत अध्ययन केंद्र ने 2 साल के कोर्स की शुरुआत इस सत्र से की है, जिसके अंदर स्टूडेंट्स को हिंदू धर्म और जीवन शैली के बारे में पढ़ाया जाएगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय देश में ऐसा पहला विश्वविद्यालय बनने जा रहा है जो हिंदू धर्म का अध्ययन कराएगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ तथ्यों को सिलेबस में जगह दी जाएगी। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म के सभी पंथ मत और संप्रदाय कैसे हजारों वर्षों से एक साथ समावेशी बने हुए हैं, इसकी भी विस्तार से जानकारी दी जाएगी। इस कोर्स में सिर्फ धर्म आधारित ग्रंथों के बारे में जानकारी नहीं, बल्कि भारतीय दर्शन को भी एक साथ वैज्ञानिक तरीके से समावेशित किया गया है। बीएचयू के भारत अध्ययन केंद्र की ओर से एक पाठ्यक्रम तैयार किया गया है, जिसमें संस्कृत, पुरातत्व, इतिहास और धर्म दर्शन। रुक रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले बता दें कि पिछले साल न्यूज़ 18 और बायजूस की एक पहल ने कई ऐसे इंजीनियर्स से मिलवाया जिन्हें देखकर हम सब हैरत में पड़ गए। उम्र इनकी भले ही छोटी हो, पर जब न्यूज़ 18 के मंच पर इन्होंने अपने बड़े काम दिखाए तो पूरा देश इन्हें बस देखता ही रह गया। कोई मैथ तो कोई म्यूजिक, कोई स्पोर्ट्स तो कोई आर्ट्स, सब के सब वाकई निकले अपने फील्ड के जीनियस। अब वही मंच दोबारा है तैयार ऐसे और यंग जीनियस को फिर पूरे देश से मिलवाने के लिए।
तो अगर आप भी जानते हैं इससे और यंग जीनियस को, तो रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius पर या बायजूस ऐप डाउनलोड करके जाइए यंग जीनियस सेक्शन में, क्योंकि शुरू होने जा रहा है बायजूस यंग जीनियस सीजन 2।